तो उनको नहीं लगी उसमें बात, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब लोग आपके सामने रिजेक्ट हो रहे हैं, मतलब ऐसा लेफ्ट एंड राइट, थोड़ी तो आपको घबराहट होती है कि भाई एकदम रिजेक्ट ही कर दिया। वो लड़की बोल रही है नो प्लीज 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 वन मोर चांस मैम, प्लीज वन मोर चांस। सिक्योरिटी वालों को बुला के उसको हटाया। ये मेरे आगे खड़ी है। मैं बाहर इसलिए जा पाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेविंग थी। बिकॉज अगर मैं फुल्ली अपने मम्मी पापा पे रिलाई करता तो उस टाइम पे वो लोग भी इतने पैसे नहीं ला पाते। अब क्वेश्चन लोग मुझसे जो पूछते हैं कि अरे यूएस जाना वर्थ इट था क्या? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आबिर समथिंग टॉक्स। अभी बज रहे हैं रात के 1:45 एंड दिस इज व्हाई आई स्टार्टेड दिस सीरीज, बिकॉज मेरे को ज्यादा तामझाम की जरूरत नहीं है। थिंक ऑफ इट एज अ मिनी पॉडकास्ट विच इज रॉ एंड रियल। मैंने सबसे पहले लिख रखा है कि प्लान कैसे बना यूएस जाने का, व्हाट आई वाज परस्यूइंग एंड अदर थिंग्स ऑल्सो। तो मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी, लाइक माई बेस्ट फ्रेंड, आई ग्रू अप विद हर and she, like, we were in school together and then we were doing college, different college but in the same city. I'm originally from Jaipur for people who don't know. तो उसका हमेशा से ये था कि अंडरग्रेड तो जयपुर से कर ली बट पोस्ट ग्रेड के लिए बाहर जाना है। वो ये बात करती रहती थी फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ हर कॉलेज कि यार मैं तो बाहर जाऊंगी एंड प्रिपेयर कर रही थी उस चीज़ के लिए। एंड ऐसा होता है ना कि आप अपने दोस्तों के साथ रहते हो तो आप थोड़ा इन्फ्लुएंस तो होते ही हो ना कि यार अच्छा हाँ यार ये बाहर जा रही है। मेरी ग्रेजुएशन खत्म हुई, कोविड आ गया, तो मैंने सोचा कि यार अब मुझे भी लाइक कुछ तो करना है। लाइक ऐसा नहीं कि ग्रेजुएशन करके छोड़ दिया। बाय आई वांट टू डू पोस्ट ग्रेड। आई वाज अर्निंग दैट टाइम बिकॉज मैं कंटेंट बना रहा था इंस्टाग्राम पे, मेरी वीडियोस वगैरह चल रही थी ड्यूरिंग लॉकडाउन एंड आई वाज मेकिंग मनी बट स्टिल आई वाज लाइक आई स्टिल वांट स्टडी समथिंग। दो ऑप्शंस थे, एक था कि या तो मुझे साइकोलॉजी पढ़नी थी या फिर मुझे फिल्म रिलेटेड कुछ पढ़ना था। तो मेरी और मेरी दोस्त की बात हो रही थी तो उसने बोला कि यार तू भी क्यों नहीं देख लेता ऐसा कोई कॉलेज, लाइक व्हाई डोंट यू अप्लाई। एंड आई वाज लाइक यार बाहर जाना तो बहुत एक्सपेंसिव होता है, आई डोंट नो लाइक कि इतने पैसे मतलब मेरे पास तो उस वक्त पे नहीं होंगे। एंड शी वाज लाइक जस्ट ट्राई नो, लाइक व्हाई डोंट यू जस्ट लुक फॉर अ स्कूल। एंड देन मैं ऐसे ही बैठा हुआ था, मैं देख रहा था एंड देन आई फाउंड दिस कॉलेज इन न्यूयॉर्क एंड इट वाज अ फिल्म स्कूल एंड आई वाज लाइक यार इसकी फीस is doable and I was like यार maybe I should just apply and एक बार अप्लाई तो करते हैं ना, फिर देखेंगे क्या होगा आगे। I applied. Now point number 2, we're gonna go to a point number 2 is which is like find an agency which helps you. Okay, so ऐसी बहुत सारी एजेंसीज होती हैं जो आपको मिल जाएगी। अलग अलग कंपनीज हैं जो हेल्प करती हैं आपको। अगर आपको फॉरेन पढ़ने जाना है तो आपके एप्लीकेशन प्रोसेस वगैरह में हेल्प करेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट। पेड वाली भी मिलेंगी बट मैं फ्री ऑफ कॉस्ट एजेंसी के पास गया था। गूगल पे सर्च करो मिल जाएगा। तो मैं ऐसी एक एजेंसी के पास गया, उन्होंने बोला हाँ आप जिस कॉलेज के लिए ट्राई करना चाह रहे हो वो हमारे उसकी कंपनी मतलब उसके अंडर कराती है, भेजती है। हमने और भी स्टूडेंट्स को वहाँ पे भेजा है तो आपको भी हम भेज सकते हैं। उसका ये प्रोसेस रहेगा। अब मैंने क्या करा, मैंने कॉलेज का इंटरव्यू दिया। सॉर्टेड था, लाइक जूम पे इंटरव्यू होना था। वो पूछते हैं कि अरे क्यों आना चाहते हो, कैसे आना चाहते हो, आपने क्या क्या करा है, रेज्यूमे सीवी अपना क्या क्या आपने पढ़ाई करी है वो सब सबमिट करते हो। एंड देन दे लाइक्ड मी। उसके बाद प्रोसेस ये होता है कि आप कॉलेज को भेजते हो कि आपके पास इनफ फंड्स हैं या नहीं है। अब बात करते हैं हम फंड्स की, जो सबसे मेजर टॉपिक है। तो क्या हुआ था कि क्योंकि मैं लॉकडाउन के टाइम पे ऑलरेडी एक एस्टैब्लिश्ड अर्निंग क्रिएटर बन चुका था, आई वॉज मेकिंग गुड मनी एंड बिकॉज लॉकडाउन है, सब घर पे है, मैं ऑलरेडी जयपुर में मम्मी पापा के साथ रह रहा था, ऐसे कोई मेजर खर्चे नहीं करे मैंने। आई थिंक मैंने एक KTM खरीदी थी क्योंकि मुझे बाइक खरीदनी थी हमेशा से, तो अपने पैसों से वो बाइक खरीदने वाली फीलिंग वो मेरे को चाहिए थी, तो मैंने एक बाइक खरीदी थी। और मैंने शायद एक कंप्यूटर खरीदा था जो महंगा था, बट लाइक उसके अलावा ऐसे कोई बहुत मेजर लाइक गाड़ी वाड़ी नहीं खरीदी, ऐसे कोई अपार्टमेंट नहीं खरीदा, जो कि बहुत सारे क्रिएटर्स उस टाइम पे लाइक गाड़ियाँ तो सारे क्रिएटर्स खरीद रहे थे, ऐसा सीन था। तो मैंने काफ़ी पैसे सेव कर रखे थे। सो देन आई लुक एट माई फंड्स एंड आई वॉज लाइक कि हाँ मतलब जा सकते हैं हम बाहर। ये जो पैसे हैं, लाइक अभी आई एम यंग, आई एम इन माई 20s, तो इट्स फाइन, आई डोंट नीड अ लॉट ऑफ सेविंग्स, आई कैन इन्वेस्ट इन माई सेल्फ, यू नो। हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। आई वाज लाइक व्हाई डोंट आई इन्वेस्ट इन माई सेल्फ। एंड देन बाकी पैसे ऑब्वियसली थोड़े पैसे मैंने अपने मम्मी पापा से भी लिए थे, बट मैं बाहर इसलिए जा पाया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी सेविंग थी। बिकॉज अगर मैं फुल्ली अपने मम्मी पापा पे रिलाई करता तो उस टाइम पे वो लोग भी इतने पैसे नहीं ला पाते। तो सॉर्ट ऑफ इट वाज अ कोलैबोरेशन बिटवीन मी एंड माई फैमिली कि मैंने प्रूव करके दिखाया कि देखो ये मैं अपने काम से पैसे कमा रहा हूँ, तो मैं डिज़र्व करता हूँ बाहर जाना है। एंड दे वर लाइक कि या लाइक
वी सी द पोटेंशियल इन यू। सो आप बेसिकली अपने बैंक का स्टेटमेंट निकाल के कॉलेज वालों को दिखाते हो कि देखो मेरे पास पैसे हैं बाहर जाने के। फिर वो आपको कुछ फॉर्म वॉर्म देते हैं। अब एग्जैक्टली तुम्हें बहुत वीडियोस दिख जाएगी, यूट्यूब बहुत हेल्प करा था मुझे बाहर जाने के लिए। जैसे मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ ना, ऐसे तुम देखना, तुम्हें बहुत वीडियोस मिलेगी बहुत क्रिएटर्स की, तो हर जगह से नॉलेज लेते रहो। उसके बाद क्या हुआ कि कॉलेज वालों ने बोल दिया गो हेड, हाँ हम आपको बुला लेंगे, न्यूयॉर्क में जो भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के लिए एक मिनिमम पर मंथ चाहिए तो वेलकम हम आपको गो हेड दे रहे हैं अपनी साइड से। अब नेक्स्ट स्टेप आता है आपका वीज़ा, जो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉलेज वाले ने तो ओके बोल दिया, बट आप जाओगे तो तभी ना जब वीज़ा वाले ओके बोलेंगे। वीज़ा इंटरव्यू के लिए मुझे अगेन ये जो कंपनी थी इन्होंने हेल्प करा था। इन्होंने बेसिकली वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में हेल्प करा था, मैंने फिल कर दिया। अब बात आती है कि यूएस वीज़ा के लिए इंटरव्यू के लिए जो डेट्स हैं वो है ही नहीं, क्योंकि अगर आप अभी अप्लाई करोगे तो आपको 1 साल 2 साल बाद की डेट दिखाएगा। एटलीस्ट उस टाइम पे तो ये था। तो मेरी जो काउंसलर थी उसने बोला आप ना कोई भी डेट ले लो जो आपको डेट मिल रही है। तो मैंने अप्लाई करा था 2021 में, मुझे डेट मिल रही थी 2023 की, 2023 की, मतलब 2 साल बाद की। क्या होता है जब आप फाइल करते हो ना वीज़ा के लिए, तो एक स्पेशल वो होता है जिसमें अगर आप स्टूडेंट हो तो आप एक अर्जेंट वीज़ा या कुछ ऐसा नाम होता है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो एज अ स्टूडेंट, पर उसके लिए आपके पास कोई तो डेट होनी चाहिए इंटरव्यू के लिए। तो मैंने फिर वो चीज़ फिल करी। मैंने बोला कि यार देखो मेरे को जाना है, मेरे को इस इनटेक में ही जाना है, 2021 के एंड में ही मेरे को जाना है, तो आप प्लीज़ मेरे को वीज़ा दे दो, मतलब इंटरव्यू सेट कर दो जल्दी अगर हो सके तो। मैंने वो डाला और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है लाइक, और उन्होंने लिटरली मेरे को इंटरव्यू 1 हफ्ते बाद का दे दिया। जो 2 साल बाद होने वाला था वो अब 1 हफ्ते बाद हो रहा है। तो मैं चला गया अपना दिल्ली। अब वीज़ा के लिए इंटरव्यू में हम लाइन में खड़े हुए हैं, आगे एक लड़की खड़ी है मेरे। तो ऐसा होता है कि अलग अलग बूथ होते हैं, आप खड़े हो ऐसे लाइन वाइज, तो मैं खड़ा हूँ, मेरे आगे लड़की खड़ी है, अभी उसका नंबर है, वो किसी कॉलेज में जा रही होगी, उससे पूछा। अच्छा हमें ट्रेन होके पहले से जाना, तो मेरी जो काउंसलर थी उसने बता दिया था कि देखो क्वेश्चंस आप कैसे स्मार्टली आंसर कर सकते हो। अगेन यूट्यूब वेरी हेल्पफुल, बहुत ट्यूटोरियल मिलेंगे कि हाउ टू आंसर क्वेश्चंस इन वीज़ा इंटरव्यू। वो लड़की ने पता नहीं कौन सी वीडियो देख ली, वो बोल रही है, वो पूछ रहा है कि आप क्यों जाना चाहते हो फॉरेन। वो बोल रही है कि मैं इसलिए जाना चाहती हूँ कि मुझे बहुत सुंदर लगता है। मतलब ऐसे उसने बहुत ही फालतू आंसर दिए, जो उनको लगना चाहिए ना कि भाई तुम क्यों जा रहे हो, कोई वैल्यू है, या तुम घूमने जा रहे हो, या सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें वो आइडिया बहुत लगता है कि अरे हाँ बाहर जाना है। तो उनको नहीं लगी उसमें बात, तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया। अब लोग आपके सामने रिजेक्ट हो रहे हैं, मतलब ऐसा लेफ्ट एंड राइट, थोड़ी तो आपको घबराहट होती है कि भाई एकदम रिजेक्ट ही कर दिया। वो लड़की बोल रही है नो प्लीज 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 1 मोर चांस मैम, प्लीज 1 मोर चांस। सिक्योरिटी वालों को बुला के उसको हटाया। ये मेरे आगे खड़ी है। अब मैं गया आगे, टू बी ऑनेस्ट ग्रेट, बहुत बढ़िया इंटरव्यू हुआ। एक लेडी थी जिससे मेरा इंटरव्यू लिया एंड शी वॉज वेरी नाइस, दे ऑलरेडी नो अ लॉट अबाउट यू। मतलब उसने मुझे ये भी बोला कि अरे यू मेक वीडियोस ऑनलाइन एंड एवरीथिंग, मतलब उसको मेरा सब कुछ पता था ऑलरेडी। काफ़ी हमने बात करी, उसने बोला क्यों जाना चाहते हो, कैसे जाना चाहते हो। तो मैंने उसको बताया कि यार देखो मेरा ये बैकग्राउंड है और मैं इसलिए फिल्म स्कूल जाना चाहता हूँ जिससे मैं और आगे बढ़ सकूँ और सीख सकूँ और स्किल्ड हो सकूँ। आई गॉट माई वीज़ा अप्रूव हुआ और 1 हफ्ते बाद आई गेस घर पे आ गया था वो। एंड बढ़िया, मतलब F1 वीज़ा जो मिला, स्टूडेंट वीज़ा, वो लग गया, 5 साल का मिलता है शायद इंडियंस को। एंड चल दिए हम यूएस। अब क्वेश्चन लोग मुझसे जो पूछते हैं कि अरे यूएस जाना वर्थ इट था क्या, मेरे लिए तो था। आपको अपना देखना पड़ेगा। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर तुम सोचो तो मैं जब यूएस गया तो मैंने फैमिली पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं डाला। नंबर 2 इज़ कि मैं जब वहाँ था तो क्या होता है कि लोग, न्यूयॉर्क तो भाई दुनिया की बेस्ट सिटी ही है, लोग भटक जाते हैं। मैंने तो पार्टियाँ भी करी, मस्त दोस्त भी बनाए, पर काम के वक्त पूरा दिल लगा के जो भी सीखा, पढ़ाई करी, 200% करी, मतलब पूरे पैसे वसूल, क्योंकि हम उस मेंटालिटी के साथ आते हैं ना कि भाई हमने इतना पैसा खर्चा है तो अब यहाँ आके टाइम वेस्ट तो नहीं कर सकते हम। तो मैंने जो वहाँ उनने सिखाया उससे ज़्यादा ही सीख कर मैं वापस आया। फिर मैंने वहाँ पे काम भी करा, तो मैंने सॉर्ट ऑफ वहाँ पे पैसे भी कमाए इन डॉलर्स, जो मतलब अपने इंडियन रुपये में पैसे डाले मैंने, तो मैंने डॉलर्स में वहाँ पे पैसे भी कमाए अगर देखा जाए तो फॉर मी इट वॉज रियली वर्थ इट बिकॉज आई एक्चुअली यूज इट इन माई फील्ड। बट अगेन, क्या आपको जाना चाहिए? अगर आपको लगता है स्कोप है, अगर आपको लगता है कि आप वहाँ जाके भटक नहीं रहे, अगर आपको लगता है कि आप सारे अपने असाइनमेंट, अपनी क्लास पे ध्यान दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, देन यू शुड गो। एंड प्लस फंड्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पैसा है, आपको पता है कि आपके पेरेंट्स पे बहुत ज़्यादा बर्डन क्रिएट नहीं होगा एंड आप वो कमा के उनको वापस दे सकते हो समडे, इफ़ यू सी ग्रोथ, देन अगेन इट्स लाइक अ रिस्क, यू नो, इट्स लाइक, मैं सबको ये बोलता हूँ कि बिजनेस की तरह है, पैसा लगाओगे तो ही पैसा बनेगा, बट अगेन रिस्क तो रिस्क, गारंटी का ही नहीं है। अब इस बारे में तुम्हें और डिटेल में अगर बात करनी है तो मैं आगे और ऐसे एपिसोड्स बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर समथिंग टॉक्स। मिलते हैं
अगले एपिसोड में। बाय।